माइक्रोब्स का यूज हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर होगा, ये तो खैर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बहुत कॉमन एग्जांपल्स के साथ में। कर्ड फॉर्मेशन जहां पर एक बैक्टीरिया का यूज है लैक्टोबैसिलस। सेकेंडरी केस हमने वहां पर दो तरह के चीज डिस्कस किए थे, स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर टॉडी जो साउथ साइड का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो तो खैर सारे हमारे माइक्रोब्स की मदद से कुछ हाउस होल्ड लेवल तक काम आ रहा था। अब दूसरा केस हमारा यहां पर है, क्या माइक्रोब्स का यूज इंडस्ट्रियल लेवल पर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे किया जा सकता है? आंसर है बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर उसको लार्ज लेवल पे ग्रो करना है तो हमें माइक्रोब्स के नंबर भी ज्यादा चाहिए होंगे, यानी कि प्रोसेस में जाने से पहले हमें माइक्रोब्स के नंबर को यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाना होगा। इसीलिए हमारे पास में एक लार्ज साइज का वेसल होगा जिसकी मिनिमम कैपेसिटी 1000 लीटर्स के आसपास की होती है। उन सारे लार्ज वेसल्स को यहां पर फर्मेंटर कहा जाता है, जिसके अंदर माइक्रोब्स को ग्रोथ करवाया जाएगा। यदि मैं इंडस्ट्रीज के अंदर दो बड़े सेक्टर्स की बात करूं तो एक है हमारे पास में बेवरेजेस, कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात की जा रही है, और दूसरा एंटीबायोटिक्स, जिसकी एक अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो खैर यहां पर हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। यहां पर अगर मैं पहले सेक्टर की बात करूं बेवरेजेस, सिंपल भाषा में कहें यहां पर तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स की खैर यहां पर बात की जा रही है। बनाया कैसे जाता है, कौन सा माइक्रोब इसके अंदर काम आएगा, ये खैर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बेकरी के अंदर एक फंगस काम आता है जिसका नेम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, इसलिए उसे यहां पर हम बेकर्स ईस्ट भी कहते थे। वही फंगस, वही ईस्ट हमारे बेवरेज के इंडस्ट्री के अंदर भी काम आ रहा है, अल्कोहल फॉर्मेशन में काम आ रहा है। किसकी मदद से? कुछ सीरियल्स एंड कुछ फ्रूट जूसेस की मदद से। इसीलिए उसी ईस्ट को यहां पर हम ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी खैर जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम वैसे हम जानते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। अब यहां पर हमने बेवरेजेस को भी दो कैटेगरीज में तोड़ा है डिस्टिलेशन के बेस पर। कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स को विदाउट डिस्टिलेशन आगे भेजा जाता है, जैसे कॉमन एग्जांपल वाइन एंड बियर। लेकिन हमारे पास में कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऐसे भी है जिसे डिस्टिलेशन करने के बाद आगे तक खैर पहुंचाया जाएगा, जिसके अंदर हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। वैसे ड्रिंक्स को यहां पर डिस्टिलेशन कैटेगरी में रखा जाता है। कॉमन एग्जांपल्स है विस्की, ब्रांडी एंड रम्स के साथ में। अगर देखा जाए तो शायद उम्मीद है यहां पर बेवरेजेस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेकेंडरी पार्ट हमारे पास में मौजूद है जो है एंटीबायोटिक्स। अब पहले यहां बताते हैं कि एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किया नहीं गया था, डिस्कवर हो गया था। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। कैसे? आइए इसको जानने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। ऐसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाएगा, हमारे बॉडी में डालने के बाद में उसको पैथोजेंस को मारने में हेल्प करेगा, और अगर मारेगा नहीं तो उनकी ग्रोथ तो कम से कम रिटार्ड तो कर देगा। वैसे केमिकल सब्सटेंस को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब यहां पर कई बच्चों का सवाल ये आएगा, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ। ओवरऑल देखे तो ये तो अगेंस्ट लाइफ हो रहा है, लेकिन ये एंटीबायोटिक्स लेने के बाद तो हमारी लाइफ के फेवर में आ रहा है। तो ये ऐसा नाम क्यों दिया गया है? ये एंटीबायोटिक्स नेम हमारे पर्सपेक्टिव नहीं, जो हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर कर रहा है, ये उसके पर्सपेक्टिव में खैर नाम यहां पर दिया गया। अगर इस एंटीबायोटिक को हमारे हिसाब से सोचा जाए तो उसे यहां पर प्रोबायोटिक्स कहा जाता है, यानी कि अलोंग लाइफ, यानी कि जिस केमिकल सब्सटेंस को हमने हमारे बॉडी में इनपुट किया है वो आए हुए पैथोजन को मारेगा, हमें नहीं, हमारी बॉडी को सेफ रखेगा। यानी कह सकते हैं उसी केमिकल सब्सटेंस को जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उनके पर्सपेक्टिव में, हमारे पर्सपेक्टिव में या नजरिए से उसे क्या कहा जाएगा? प्रोबायोटिक्स। 1928 के आसपास की कहानी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने एक बैक्टीरिया पे स्टडी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस बैक्टीरिया का नेम था स्टेफिलोकोकाई के नाम से। लेकिन एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि किसी एकाध डिश के अंदर यहां पर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस और ग्रो हुए, माउल्ड ग्रो हुआ, जिसके कारण इनके द्वारा करने वाला स्टडी वाला बैक्टीरिया सही तरीके से ग्रो नहीं हुआ। उस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई थी। ये बड़े सोच में आ गए भाई साहब, इस डिश के अंदर यहां पर कौन मौजूद है जिसके कारण ये बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा। तो इनका कुछ ध्यान अपने बैक्टीरिया को छोड़कर उस माउल्ड की तरफ बढ़ा और ये सारे के सारे उसके पीछे लग गए। जब देखा गया तो एक फंगस था जिसका नेम है पेनिसिलियम नोटेटम के नाम से, और सारी डिस्कवरीज होने के बाद में उस माउल्ड को इन्होंने नाम दे दिया कौन सा? पेनिसिलिन। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि इस पेनिसिलिन की मदद से हम कई तरह के डिजीज को क्योर कर सकते हैं। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो दो साइंटिस्ट आए थे, अर्नेस्ट चेन
एंड होवार्ड फ्लोरे के नाम से। इन दो साइंटिस्ट ने यहां पर उस पेनिसिलिन को एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक एस्टैब्लिश किया, मतलब कहना कि घोषित किया, और इसीलिए 1945 में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी के लिए और दो लोगों को बताने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूज यहां पर किया जा सकता है। इसलिए 1945 के आसपास इन तीनों को सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा? हमारे नोबेल प्राइज के द्वारा। और 20th सेंचुरी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज में खैर इसका नाम भी आज भी आता है। अगर मैं आज की डेट में सोचूं तो प्लेग, डिप्थेरिया, वुपिंग कफ और लेप्रोसी जैसी बड़ी बड़ी डिजीज को आज की डेट में क्योर करना पॉसिबल हुआ तो किसकी मदद से? उन एंटीबायोटिक्स की मदद से। तो ये दो हमारी बड़ी कैटेगरीज थी किसके अंदर? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर। पहला कैटेगरी बेवरेजेस, जहां पर ब्रीवर्स ईस्ट का यूज किया गया था, और वापस कह रहे हैं एंटीबायोटिक एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, इसको डिस्कवर करना किसी साइंटिस्ट का कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो एक्सपेरिमेंट करते करते उनका ध्यान वहां गया और तब जाकर के हमारे पास में डिस्कवर हुआ कौन? एंटीबायोटिक। जिस चीज को एंटीबायोटिक कहते हैं पैथोजन के रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में उसे क्या कहा जाता है? वापस कह रहे हैं प्रोबायोटिक्स के नाम से। तो खैर ये माइक्रोब्स का यूज हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहां था, ये खैर हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया। अगर हम चाहते हैं कि अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर हम केमिकल्स की, कुछ एंजाइम्स की या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को जल्द से जल्द लेके आप तक पहुंचे, इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कॉमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब, ताकि इस अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही तरीके से पहुंच सके। थैंक यू।